एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड इसका पूरा नाम होता है। एलईडी कई प्रकार का होता है, जैसे डीप एलईडी, एसएमडी एलईडी, सीओवी, एमसीओवी, ये सब एलईडी के प्रकार है। डीप एलईडी मतलब डायरेक्ट इनलाइन पॉकेट होता है, मतलब डायरेक्ट इनलाइन पैकेट्स। इस प्रकार का जो एलईडी होता है वो रिमोट में यूज होता है, या पहले यूज होता था। यह थोड़ा सस्ता आता है। यह 2 पिन का होता है, मतलब इसमें 2 पिन होता है, एक बड़ा पिन होता है, एक छोटा पिन होता है। बड़ा वाला पिन प्लस होता है, मतलब एनोड होता है, और जो छोटा वाला पिन होता है वो कैथोड होता है, मतलब माइनस होता है। यह वेदर प्रूफ होता है, मतलब इसमें पानी वानी जाने का कुछ ये दिक्कत नहीं होता है। इस प्रकार का एलईडी काफ़ी थोड़ा सस्ता मिलता है। ये पहले यूज होता था, अभी ये ना के बराबर यूज होता है। एसएमडी एलईडी, सरफेस माउंटेड डिवाइस एलईडी, इसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है। अभी जो मार्केट में जो एलईडी बल्ब मिलता है उसमें यही एलईडी होता है, वह एसएमडी एलईडी वाला बल्ब होता है। इसमें काफ़ी एसएमडी एलईडी को मिलाकर एक बल्ब बनाया जाता है। इसका एंगल 140 डिग्री होता है, मतलब कि ये जो लाइट मारेंगे तो ये ऐसे, इसका जो लाइट जो फैलता है वो 140 डिग्री तक फैलता है। सीओबी, चिप ऑन बोर्ड, सीओबी का पूरा नाम होता है। बहुत सारे एसएमडी एलईडी को एक ही चिप पर माउंट करके बनाया जाता है सीओबी को। क्योंकि बहुत सारे एलईडी काफ़ी नज़दीक माउंट किया होता है, इसलिए इसका लाइट ज़्यादा होता है, थोड़ा तेज़ रोशनी देता है। अभी मार्केट में जो टर्च आता है उसमें यही सीओबी होता है, जो काफ़ी हाई रेंज का लाइट देता है। इसमें हीट सिंक लगा होता है, जो एल्युमिनियम का होता है या कॉपर का होता है। जनरली एल्युमिनियम का होता है टर्च वगैरह में। एमसीओबी, मल्टीपल चिप ऑन बोर्ड, यह सीओबी से ज़्यादा लाइट देता है। एक चिप के ऊपर मल्टीपल सीओबी को माउंट किया जाता है, इसलिए यह सीओबी से थोड़ा ज़्यादा लाइट देता है। ये तो होगा जनरल एलईडी के बारे में। अब हम लोग जानेंगे जो घरों में जो यूज होता है एलईडी बल्ब, उसके बारे में। वो घरों में कौन कौन से टाइप का एलईडी बल्ब यूज होता है, उसका जो ख़राब होता है उसमें क्या क्या खराबी आती है उसके बारे में जानेंगे। अगर ख़राब होगा तो उसको कैसे रिपेयर करेंगे उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। मार्केट में जनरली 3 वाट, 6 वाट, 9 वाट, 12 वाट, ये सब इस तरह का एलईडी बल्ब मिलता है। ऐसे 12 वाट से भी ज़्यादा का बल्ब मिलता है, लेकिन नॉर्मली ये सब मिलता है 3, 6, 9 और 12 का। यह 2 प्रकार का होता है। एक वाले को एलईडी सर्किट ड्राइवर वाला बल्ब बोला जाता है, और एक को डीओबी वाला बल्ब बोला जाता है, ड्राइवर ऑन बोर्ड वाला बोला जाता है। मतलब 2 प्रकार का होता है। एक को ड्राइवर वाला बल्ब बोला जाता है, और एक को डीओबी, ड्राइवर ऑन बोर्ड बोला जाता है। अब क्या है ड्राइवर ऑन बोर्ड, डीओबी जिसको बोलते हैं। एलईडी बल्ब के पार्ट्स कौन कौन से होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। मतलब एलईडी जो एक बल्ब होता है वो कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना होता है। तो एलईडी बल्ब कुछ इस तरह का जो पार्ट्स है उसमें होता है, जैसे डिफ्यूज़र जिसको कवर भी बोल सकते हैं, वो लाइट को फैलाता है। B22 कैप, यह जो होता है यह होल्डर में जब लगाते हैं तो यही मतलब होल्डर से कनेक्ट होता है B22 कैप। और हीट सिंक होता है, जो मतलब एक हीट सिंक होता है जो पीसीबी हीट होता है तो उसको उसके हीट को डिसेपरेट करता है। एमपीसीबी होता है, मतलब एक पीसीबी भी यूज होता है, सर्किट ड्राइवर यूज होता है, और हाउसिंग या बॉडी, मतलब जो जनरली एलईडी बल्ब होता है वो इतने प्रकार के पार्ट्स उसमें मिला हुआ होता है, जैसे डिफ्यूज़र, B22 कैप, हीट सिंक, एमपीसीबी, सर्किट ड्राइवर और हाउसिंग या बॉडी। ये इतना सामान होने के बाद
एक बल्ब बनता है। इतना जो पार्ट्स से मिलकर एक एलईडी बल्ब होता है, जो जनरली हम लोग घर में यूज करते हैं, नॉर्मली घर में यूज होता है। सर्किट ड्राइवर वाला जो बल्ब होता है यह महंगा होता है, इसका वारंटी होता है, इसको गारंटी वारंटी वाला एलईडी बल्ब बोला जाता है। और यह डीओबी से थोड़ा भारी होता है, यह थोड़ा वेट में भारी होता है। इसके सर्किट बोर्ड में कैपेसिटर, फ्यूज, ट्रांसफार्मर, कॉइल, एमओवी बहुत सारा कंपोनेंट लगा होता है, इसलिए यह थोड़ा डीओबी से भारी होता है। यह जल्दी ख़राब नहीं होता है। रिपेयरिंग के समय में थोड़ा आसानी यही होती है कि केवल कंपोनेंट को चेंज कर देने से इसका रिपेयरिंग हो जाता है। कोई भी कंपोनेंट ख़राब होगा उसको चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे तो उसका रिपेयरिंग हो जाएगा। अब आते हैं डीओबी के बारे में। दूसरे टाइप का जो एलईडी बल्ब होता है, मिलता है मार्केट में, उसके बारे में। देखने से दोनों बल्ब का पता नहीं लगेगा कि ये ऊपर से देखने से दोनों बल्ब एक जैसा दिखेगा। हाथ में अगर दोनों बल्ब को रखेंगे तो उसे थोड़ा वजन से मालूम होगा कि कौन ड्राइवर वाला एलईडी बल्ब है और कौन डीओबी वाला एलईडी बल्ब है। डीओबी वाला थोड़ा हल्का होता है, उससे मालूम हो जाएगा कि ये डीओबी वाला एलईडी बल्ब है। और थोड़ा भारी होगा, वो मालूम हो जाएगा कि ये ड्राइवर मतलब सर्किट ड्राइवर वाला एलईडी बल्ब है। तो डीओबी के बारे में जानते हैं। डीओबी का फुल फॉर्म होता है ड्राइवर ऑन बोर्ड या डायरेक्ट ऑन बोर्ड। यह सर्किट ड्राइवर वाले एलईडी बल्ब से हल्का होता है। करंट फ्लक्चुएशन होने वाले जगह पर इसको यूज करने पर ये जल्दी ख़राब हो जाता है। मतलब ये क्या होता है, ये थोड़ा जल्दी ख़राब होता है ड्राइवर वाले एलईडी के मुकाबले। यह सस्ता होता है। ख़राब होने पर पूरा डीओबी चेंज करना पड़ता है, जबकि ये जो ड्राइवर वाला जो एलईडी बल्ब है उसमें ख़राब होने पर कैपेसिटर, एमओवी या फ्यूज ये सब ख़राब होता है और उसको बदल देते हैं, कुछ कंपोनेंट बदल देते हैं और शेष कंपोनेंट रह जाता है और बल्ब का रिपेयरिंग हो जाता है। लेकिन इसमें जो होता है वो पूरा का पूरा डीओबी चेंज करना पड़ता है। कुछ भी खराबी होगा तो उसका पूरा डीओबी ही चेंज करना पड़ता है। इस तरह इसका एमपीसीबी राउंड होता है। और दूसरा जो एक पहचान है कि अगर इस ड्राइवर सर्किट वाला जो एलईडी बल्ब होता है उसमें और जो डीओबी वाला जो एलईडी बल्ब होता है उसमें एक सबसे बड़ा पहचान है कि जब इसके डिफ्यूज़र को खोलेंगे तो इसका जो एमपीसीबी होगा ये स्क्वायर के रूप में होगा और डीओबी का जो एमपीसीबी होगा वो स्क्वायर के रूप में नहीं होगा, वो राउंड के रूप में होगा। इस तरह मालूम होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट ऑफ एलईडी का जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट टाइप का कौन कौन सा होता है, जैसे धीरे धीरे धीमा करके लाइट जलना या फ्लिकर करना या ब्लिंकिंग करना या लाइट जलना ही नहीं, मतलब ऐसा भी होता है कि बिल्कुल बंद हो जाता है, उसको सॉकेट में लगाते हैं, होल्डर में लगाते हैं तो जलता नहीं है। तो उसके लिए उसका एमओ भी ख़राब हो सकता है, फ्यूज ख़राब हो सकता है या ट्रांसफार्मर ख़राब हो सकता है। उसमें से चेक करेंगे, उसको ओपन करके मल्टीमीटर से चेक करेंगे और जो उसका कंपोनेंट ख़राब होगा उसको चेंज कर देंगे और इस तरह डेट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर फ्लिकरिंग कर रहा है चाहे ब्लिंकिंग कर रहा है, उस स्थिति में जनरली ड्रम कॉइल या कैपेसिटर या रजिस्टर ये तीन में से कोई ख़राब होता है। इसको चेक करेंगे और इसमें से जो ख़राब होगा उसको चेंज कर देंगे तो फ्लिकरिंग का या ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। लो लाइट का अगर प्रॉब्लम आता है तो जनरली जो लो लाइट का प्रॉब्लम आता है उसमें 90% देखा जाता है कि एसएमडी जो एलईडी होता है वो उसमें से कोई एलईडी वो जो होता है ओपन हो गया होता है। तो इस तरह उसको प्रॉपर लाइट नहीं मिलने से कुछ, जैसे मान लीजिए अगर 9 एलईडी है उसमें लगा हुआ है और एक बल्ब में, और उसमें से 4 या 3 अगर ख़राब हो गया है तो एलईडी की संख्या कम हो गया तो उसका जो लाइट होगा वो लो होगा, मतलब लो रोशनी देगा, कम रोशनी देगा। इस तरह उसमें दूसरा एसएमडी एलईडी लगा देंगे और तो उसका जो
लो रोशनी का जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। इस तरह इसको रिपेयर करते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।